भारतीय जनता पार्टी द्वारा साइबर सिटी में राज्य स्तरीय कार्यालय बनाए जाने पर कांग्रेस नेता ने प्रदेश की मनोहर सरकार पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस नेता की माने तो साइबर सिटी में नागरिक हॉस्पिटल की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, न कि भाजपा कार्यालय की। प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक सत्ता में आने के बाद ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे साइबर सिटी में रहने वाले आम नागरिकों को कोई भी लाभ हो। पिछले 7 सालों में भाजपा ने 2 PWD रेस्ट हाउस बना दिए। इतना ही नहीं, करोड़ों रुपए की लागत लगा के आलीशान कार्यालय का निर्माण भी कर लिया, लेकिन नागरिक हॉस्पिटल अभी तक नहीं बन सका। इसके अलावा उत्तर भारत का प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर भी अधूरा पड़ा हुआ है। कोरोना की चौथी लहर आने को है, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार ने कोई सीख नहीं ली। जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। साइबर सिटी में आबादी के हिसाब से 4 नागरिक हॉस्पिटल होने चाहिए। पंकज डाबर की माने तो वह भाजपा के कार्यालय का विरोध नहीं बल्कि नागरिक हॉस्पिटल बनाए जाने का अनुरोध कर रहे हैं, जिसकी साइबर सिटी के लोगों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। बीजेपी ने अपना ऑफिस बनाया, क्या कहेंगे आप? देखिए संजय जी, आप देखिए पीछे अभी कोरोना काल गया और आगे आने को तैयार है। जिस तरीके से लोगों ने अपनों को खोया उसका दर्द उन तक आज भी है, लेकिन बीजेपी सरकार बिल्कुल निर्दयी हो चुकी है। आज इन लोगों ने अपने एक आलीशान दफ्तर का उद्घाटन किया। आप देखिएगा गुड़गांव में दफ्तर की आवश्यकता है या फिर एक अस्पताल की आवश्यकता है। आज सिविल अस्पताल को 4 साल हो गए इनको कि हम बनवाएंगे और घोषणा तो इन्होंने 7 साल पहले कर दी। तो आप आज देखिए क्या हालात है गुड़गांव में। आज गुड़गांव की जनता को अस्पताल चाहिए कम से कम 4। आप 4 नहीं दे सकते तो 1 तो बनाइए, जिसमें इस तरीके की जिस तरीके से आपने अपने दफ्तर में सुविधाएं उपलब्ध कराई है, आप उसी तर्ज पे एक सरकारी अस्पताल का निर्माण यहाँ करवाओ ताकि यहाँ की जनता को कुछ राहत मिले। और अब आप देखिए चौथी लहर आने के लिए बिल्कुल तैयारी पे है चौथी लहर, और उसकी क्या तैयारी सरकार ने करी है? अपने आलीशान भवन बनाने के लिए घूम रहे। अरे बिल्कुल नाजायज़ बात हो रही है। इस सरकार को निर्दयी हो चुकी है और इनको बिल्कुल सोचना चाहिए कि भाई हम ये लोग क्या करें। शर्म आनी चाहिए इनको कि भाई अपने दफ्तर बना रहे और लोगों का जीना मुहाल हुआ है। तो इनको इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इनको सरकारी अस्पताल का निर्माण कराना चाहिए। मंदिर की बात करें तो शीतला माता मंदिर उत्तर भारत का प्रसिद्ध मंदिर है जी, उसका निर्माण में रेस्ट हाउस बनकर तैयार होगा। देखिए ये खोखली सरकार है। ये सिर्फ वादे करना जानते हैं कि हम ये बनवाएंगे वो बनवाएंगे, लेकिन आप धरातल पर देखिए ना, मंदिर का निर्माण भी अधूरा पड़ा है। मैं कहता हूँ कि भगवान भी कहता है कि अपने बचाव में बचाव है। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अस्पताल, गुड़गांव मांगे अस्पताल। आज ये मुहिम चल रही है और उसके बावजूद उस चीज़ों को दरकिनार करके एक बस अड्डा और एक आप देखिए बस अड्डे को कितना टाइम हो गया आज, उसके क्या हालात हुए पड़े हैं। ना बस अड्डा बनने को है और ना सरकारी अस्पताल। फिर भी मैं कहता हूँ सरकार को सबसे पहले सुध लेनी चाहिए सरकारी अस्पताल बनाने की। अपने भवन की सुध तो बाद में ले लेते, पहले सरकारी अस्पताल की बहुत सख्त बिल्कुल तुरंत प्रभाव से आवश्यकता है। अगर सरकार भी नहीं चाहती अस्पताल बनाने की तो कांग्रेस क्या मुहिम चलाएगी? देखिए कांग्रेस तो सदा से इसी पक्ष में है, जनता के साथ है और जनता के साथ ही मुहिम चलाती है। जब तक सरकारी अस्पताल नहीं मिलेगा हम चैन से इनको बैठने नहीं देंगे। सरकारी अस्पताल गुड़गांव में कम से कम 4 होने चाहिए। अगर 4 नहीं दे सकते तो फिलहाल आप 1 या 2 तो तुरंत प्रभाव से निर्माण कराइए। ऐसा ना हो कि उसके लिए जन आंदोलन छिड़ जाए और लोगों को सड़क पर उतरना पड़ जाए। गरीबों की तरफ ध्यान दो, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। इस बात का इनको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और तुरंत प्रभाव से जनता को राहत प्रदान करें।